फिर से इधर बात करना, इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, वैसे सेव करे बिकॉज बहुत अच्छा है जहाँ पे वॉलमार्ट में वहाँ पे कितना होता है पॉइंट्स का, वो 1000 दो बीच में क्यों कट कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेव मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन सो you will get every updates of our upcoming videos. So what are some ways we can save money in Canada? कनाडा में मनी सेव करना एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक चीज़ों पे हम लोग खर्चा ना करें। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारा ये मोटिव होता है कि हम चीज़ें ना खरीदें, हम लोग सेव करें। बट कनाडा में ऐसे स्टोर है जैसे डॉलरनामा या डॉलर ट्री, जिसमें बेसिक आइटम्स हमें बहुत सस्ते दाम में मिलता है, लाइक 1.5 to 2 to 3 डॉलर्स में मिल सकते हैं। किचन आइटम्स जैसे ब्रेकफास्ट की चिप्स वेप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब चीज़ें, किचन और किचन यूटेंसिल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, मैंने देखे हैं। हाँ, तो उसमें हम डॉलर ट्री में तो वो लिक्विड, वॉशिंग का लिक्विड और वो सब भी मिलता है। हाँ। तो वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जायंट टाइगर भी एक स्टोर है या फिर थ्रिफ्ट स्टोर है जहाँ पे हमें सेकेंड हैंड आइटम्स भी मिल सकते हैं बहुत सस्ते दाम में। फिर हमें अगर ग्रॉसरीज खरीदना हो तो हम लोग फ्रेशको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशको में एक अच्छा यूनिक सा ऑफर है जो हमारे पास सीन कार्ड होता है, स्कोशिया बैंक से प्रोवाइड होता है। तो उसमें सीन पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं और 1000 पॉइंट यूज़ मिले तो हमें $10 का डिस्काउंट भी मिल सकता है। या फिर हमारे पास नो फ्रिल्स या फूड बेसिक्स का भी ऑप्शन है, वो भी सस्ते दाम में ग्रॉसरीज देते हैं। तो ये ऑप्शन है कि हम बजट स्टोर्स प्रीफर करें, ना कि हम वॉलमार्ट और जैसे बिग सुपर स्टोर्स में जाके शॉपिंग करें। अच्छा, फिर बाहर का खाना हम कम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर ऐसे खर्चा करें तो हमारा मंथली बजट ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप ही सोचो, अगर हम एक $25 का पिज़्ज़ा खरीदे ऊबर ईट से, हम $25 में फ्रेशको से क्या नहीं बहुत सारी ग्रोसरीज हम ला के घर पे भी बना सकते हैं, महीने का ग्रोसरी आ जो सकता है, हेल्दी भी रहता है। और ऐसे अच्छा है कि बाहर खर्चे करने से अच्छा है कि घर पे ग्रोसरीज ला के खाना बनाना इज अ गुड ऑप्शन, गुड वे। जितना हो सके खर्चा उसमें कम कर सकते हैं। फिर आप GIC और इनकम का भी बोल सकते हो। GIC का, हाँ, अगर GIC और इनकम का अगर बात करें तो अगर आपके पास स्टेबल जॉब है, अगर आपके पास इनकम आ रही है और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आपके पास 2 वेज है कि आप या तो अपनी इनकम सेव करो या और GIC को यूज़ करो। आफ्टर कमिंग टू कैनेडा, इफ़ यू गेट जॉब, यू हैव 2 ऑप्शंस कि आपको इनकम तो आ रही है और आपकी GIC भी आपको आएगी, क्योंकि अभी 20,000 GIC हो गई है, तो आपके पास ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी पैसे स्पेंड करने में, और इनकम आने के बाद आपके पास सेविंग भी होगी। तो आप एक काम कर सकते हो, इनकम सेव करके GIC स्पेंड कर सकते हो, या तो GIC स्पेंड करके इनकम से सेव कर सकते हो। दोनों वेज में सिमिलर ही होगा, पर इस वे में क्या होगा कि आपको एक स्टेबिलिटी रहेगी कि आपकी इनकम बच रही है या फिर आपकी GIC बच रही है, तो सेविंग भी होगी और आपके मंथली एक्सपेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्सनली मैं क्या करती थी, मेरी GIC पर मंथ 675 के आसपास आती थी और मेरी बाई वीकली पेमेंट्स अराउंड 850 to 900 आती थी। तो मैं GIC स्पेंड करती थी और मेरी इनकम मैं सेविंग्स अकाउंट में सेव करती थी, जिसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलता था और मेरी फिर सेविंग्स अच्छी हो जा रही थी। तो GIC स्पेंड कर रही थी, इसका मतलब कि मेरी फिक्स एक स्पेंडिंग हो जा रही थी, उससे ज़्यादा मैं बजट फिक्स हो जाता, जिससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती थी। तो रेंट की बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो कि फर्स्ट आप शेयरिंग में या तो फिर आप प्राइवेट रूम ओन कर सकते हो। आपका क्या होता है कि जब आप शेयरिंग में जाते हो तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पूरा घर कोई रेंट पे ले रहा है,
तो इधर ऐसा होता है कि आपको अराउंड इंडिया में कैसा होता था कि कुछ अमाउंट में पूरा घर रेंट पे मिलता था। इधर ऐसा होता है, बट इधर आप सेपरेट रूम भी रेंट पे ले सकते हो, ऐसा होता है। तो अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप 6 और 7 पीपल, आपका कोई ग्रुप है, आपका फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है, वो एक पूरा घर रेंट पे रह रहा है, तो जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे घर में, जितना भी एकोमोडेशन ज़्यादा होगा, उतना आपका रेंट कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पूरा घर रेंट पे देना चाहता है फॉर $2000 और घर में 5 या 6 लोग हैं, तो आपका मंथली आएगा अराउंड 300 to 400 पर पर्सन विद यूटिलिटीज़ और विदाउट यूटिलिटीज़, उतना ही आता है। 2 से 3 हज़ार का अगर कोई घर रेंट पे लेता है तो उतना ही रेंट आता है। तो रेंट पे आप कॉस्ट कट कर सकते हो। अगर आप रेंट पे कॉस्ट कट करोगे तो आप अपने जॉब्स में भी आपकी इनकम जो आएगी उसमें भी आप सेव कर सकते हो और आपकी जीआई से भी बचा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, आप पैसे सेव कर सकते हो कनाडा में। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हम कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप ये ऑप्शंस कंसिडर करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एज ए स्टूडेंट। एंड हमारा तो यही सजेशन है कि जितना हो सके मनी सेव करो फॉर एटलीस्ट 2 years। फॉर 2 years आप अगर मनी सेव करोगे तो आपके पास आफ्टर वर्क परमिट आपके पास थोड़ा फंडिंग होएगा आपके बैंक में। तो आपको अगर कार परचेज करनी हो या कुछ और किसी भी चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपको इजी रहेगा। अगर इफ़ यू हैव फंड्स इट विल बी ईजियर फॉर यू। हाँ, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर कोई वीडियो में सजेशन हो तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, and do like, subscribe and share with your friends. Thank you for this video, and also we will see you in the next video. Thank you.